हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल चाल? एंड गाइस, जेई के लिए आपके पास 60 दिन का समय हो चुका है। अब 2 महीने का टाइम है। एंड आई होप आप अपने मॉक टेस्ट शुरू करने वाले होंगे सिलेबस कम्प्लीट, लाइक सिलेबस कंप्लीट करके। सो गाइस, कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों ने मॉक टेस्ट शुरू कर दिया है, कितने कितने उनके स्कोर्स आ रहे हैं, क्या टारगेट स्कोर है उनका। गाइस, अब हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का व्हाट इज द एग्जैक्ट राइट वे। मॉक टेस्ट सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि किसी की रैंक 1 लाख से ऊपर जाती है, किसी की रैंक 1,000 से नीचे आती है? गाइज, उसका रीजन ये है कि मॉक टेस्ट में सिर्फ मॉक टेस्ट देना इज नॉट इंपॉर्टेंट। उसका एक 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप है मॉक टेस्ट, दूसरा स्टेप है एनालिसिस, तीसरा स्टेप है इंप्रूवमेंट और चौथा स्टेप है रिपीट। मैं चलिए आपको चारों स्टेजेस के बारे में बताता हूँ। पहला स्टेज है मॉक टेस्ट। गाइज, सबसे पहले अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए। रात में बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सोते सोते मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है? मतलब अगर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं एक प्रॉपर टाइमिंग के लिए, जैसे 9 से 12 आपका मॉर्निंग शिफ्ट होता है, 2 से 5 आपका आफ्टरनून शिफ्ट होता है, तो गाइज जिस टाइम पर आपका एग्जाम है उस टाइम पर आप अपना मॉक टेस्ट दीजिए प्रॉपरली, ठीक है? तो जो आपका टाइमिंग एग्जाम में आता है उसी समय आप देंगे तो आपका बॉडी क्लॉक सेट होगा उसके हिसाब से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, गैस बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट तो देते ही हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में क्या होता है कि वो मॉक टेस्ट देके फिर भूल जाते हैं, फिर उनके 70 80 90 100 नंबर आते हैं। गैस कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो 100 पर अटके हुए हैं। तो गैस क्या होता है कि जब वो 100 नंबर तक ही लाते हैं तो उनकी रैंक भी 1 लाख से ऊपर जाती है, ठीक है? और 6 डिजिट में उनकी रैंक आती है। तो अब इंप्रूव सेकंड स्टेज क्या है कि सेकंड स्टेज जो फॉलो करना चाहिए उनको वो है एनालिसिस, ठीक है? अब एनालिसिस क्या होता है? आपने मॉक टेस्ट दिया और फिर आप बैठ के ये लिस्ट आउट करिए कि आपके जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, जो आपने नहीं अटेम्प्ट किए, जिनमें आपको ज्यादा टाइम लगे, वो किन किन चैप्टर से थे, किन किन कॉन्सेप्ट से थे। मतलब अगर आप बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हो तो उसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म से थे या कोई सीरीज से थे। मैट्राइसिस कर रहे हो तो उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट था या डिटर्मिनेंट सॉल्विंग का कुछ कॉन्सेप्ट था या इनवर्स निकालने का कॉन्सेप्ट था। इस तरह से गाइज आप देखिए, ऑब्जर्व करिए कि क्या आपके क्या चीज़ों में गड़बड़ी हो रही है, ठीक है? और ये एक टेस्ट से नहीं, ये कम से कम 3 4 टेस्ट से आप एनालाइज करिए। फिर जब आपने एनालिसिस की, अब आपने 3 4 टेस्ट दे दिया, आपने एनालिसिस कर लिया, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में लिस्ट आ गई चैप्टर्स की। अब आपको क्या करना है अगला स्टेप? अब गाइज यहाँ पे ध्यान देना, सिर्फ एनालिसिस करके बैठ जाओगे ना तो भी इनफ नहीं है। एनालिसिस करोगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा वीक है, तो भी गाइज उसका आपका ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। हद से हद क्या होगा कि अगर आपने मॉक टेस्ट दिया और एनालिसिस किया तो आपका 110 120 के बीच में स्कोर आएगा और वही आपकी रैंक जो है 10,000 से 1 लाख के बीच में आ जाएगी। लेकिन एक्चुअली में 99 परसेंटाइल या जो बेटर रैंक लाने वाले बच्चे हैं वो क्या करते हैं? वो इंप्रूव करते हैं, जो थर्ड स्टेज है। अब इंप्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ? आपने उन चैप्टर्स को पढ़ा, उन चैप्टर्स के थ्योरी नोट्स कंप्लीट किए, उन कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट किया। पूरा नहीं पढ़ना है, जो जहां गड़बड़ी है वहां पर ध्यान दो। अगर आपको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं आ रहा तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पे कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 20 सवाल करो, पीवाईक्यूज उठा के निपटाओ, उसमें उसके सिमिलर क्वेश्चंस ट्राई करो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो ताकि उस चैप्टर में आपको और स्ट्रेंथ मिले, ठीक है? और फिर गाइज उसके बाद आप अपना अगला फुल मॉक देना। ओके, तो आपको तीसरा स्टेज लाइक आपको करना है वो है इंप्रूवमेंट। और गैस यही मॉक टेस्ट, एनालाइज और इंप्रूवमेंट, जो ये तीनों स्टेज करते हैं गैस, उनके 99 परसेंटाइल आते ही आते हैं, फिक्स रहते हैं। और गैस वो आते हैं अंडर 10,000 की रैंक। अब सबसे बड़ा मैजिक कब होता है कि जो इस 3 स्टेप के प्रोसेस को रिपीट करता रहता है, ठीक है? मॉक्स देता रहता है, एनालाइज करता रहता है, इंप्रूव करता रहता है, फिर रिपीट करता है, अपने वीक चैप्टर्स को स्ट्रांग बनाता है, अपने इन चैप्टर्स को जो उसको बिल्कुल नहीं आते उसको मॉडरेट में लेकर आता है। वो बच्चे 200 से ज्यादा नंबर क्रॉस करते हैं, 210 220 लाते हैं, 230 लाते हैं, और गैस वो आराम से अंडर 5,000 की रैंक भी लेकर आते हैं। सो गैस, आपका स्कोर कहां पर है, किस रेंज में आप लाई कर रहे हैं वो कमेंट करके बताइए। कौन सी गलती आप कर रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइए। और अगले 2 महीने में आप उसको इंप्रूव करने वाले हैं और कैसे उसमें अच्छा करने वाले हैं हमें जरूर बताइएगा। और कोई डाउट अगर आपका रह गया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट है, अच्छे से पढ़िए। ये 2 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे और अपने मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी स्ट्रांग रखिए। सी यू देयर, मिलते हैं वापस।